हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में लैंग्वेज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम स्पीड डिस्टेंस पे क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 7 कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन 16 तक जाएंगे। अपनी शीट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 8 से चलते हुए हम लोग क्वेश्चन 16 तक जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि सीबीएसई 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल टाइम। एक प्लेन जो है अपने शेड्यूल टाइम से 30 मिनट लेट होता। एक प्लेन अपने शेड्यूल टाइम से 30 मिनट लेट होता है, याद रखिए टाइम कम हुआ है। एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम, it has to increase its speed by 250 km per hour from its usual speed। एक प्लेन है अपने शेड्यूल टाइम से 30 मिनट लेट हो चुकी है। अब अगर वो चाह रही है कि हम अपने शेड्यूल टाइम पे ही अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे, जहां उसको पहुंचना है वहां अपने फिक्स टाइम शेड्यूल टाइम पे ही पहुंचे, तो जाहिर सी बात है उसको अपने स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। अगर अपने स्पीड को नहीं बढ़ाती है तो वह अपने पहले वाले शेड्यूल टाइम पे नहीं पहुंच पाएगी, आधा घंटा लेट ही पहुंचेगी। लेकिन आधा घंटा लेट है, अब उस लेट को कवर करना चाहती है और अपने शेड्यूल टाइम पे पहुंचना चाहती है, तो जाहिर सी बात है उसको अपने स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है कि उसका टोटल डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर है। उस 1500 किलोमीटर डिस्टेंस को पूरा करने के लिए उसको अपने स्पीड को 250 किलोमीटर पर आवर अपने यूजुअल स्पीड से, जिस स्पीड से चल रही है चलती है उससे ज्यादा स्पीड करना पड़ेगा, तब जाके वो अपने शेड्यूल टाइम पे पहुंच पाएगी। तो कह रहा है फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। वैसे ही क्वेश्चन ट्रेन वाला ही जैसा क्वेश्चन है, उसमें भी स्पीड टाइम वही सब क्वेश्चन है, बस प्लेन का जिक्र है। फिर भी एक देखते हैं। लेट यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन x किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस कवर कितना करना है? टोटल डिस्टेंस 1500 किलोमीटर। हम लोग जानते हैं टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डिस्टेंस 1500 था और पहले यूजुअल स्पीड x था, लेकिन अब कह रहा है वही डिस्टेंस है, लेकिन स्पीड जो है बढ़ाना पड़ेगा उसको। जब तक स्पीड को इंक्रीज नहीं करेगा तब तक वो अपने शेड्यूल टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा। तो स्पीड को बढ़ा दिया 250, तो टाइम हो जाता है लेट। तो 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब होता है 1/2, 30 मिनट, और इसको आवर्स में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 1/2। अब ये इस दिए हुए क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। फिर या तो मिडिल स्प्लिटिंग कर देंगे या तो क्या कर देंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके हम इसके सॉल्यूशन को निकाल लेंगे। जो हमारा पॉजिटिव वैल्यू आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इस प्लेन का यूजुअल स्पीड निकल जाएगा। ठीक है, ये हमने देख लिया। एक क्वेश्चन और देख लिया, पिछला ही पैटर्न वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर दिखाई देते हैं, लेकिन बस आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आप कर पाते हैं। तो देखिए इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, एक 9 नंबर क्वेश्चन है, सुन लीजिए। अ प्लेन लेफ्ट 48 मिनट्स लेट ड्यू टू बैड वेदर। एक प्लेन है, बैड वेदर की वजह से 48 मिनट लेट हो जाती है। In order to reach its destination 1600 km away in time, it has to increase its speed by 400 km per hour from its usual speed। कह रहा है अगर उसको 1600 किलोमीटर का डेस्टिनेशन अपने पहले ही शेड्यूल टाइम पे ही करना है, तो उसको अपने यूजुअल स्पीड से 400 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा देना पड़ेगा। तो कह रहा है फाइंड द स्पीड, फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। और ये क्वेश्चन ठहरा सीबीएसई 2018, ये 2016, और इसी तरह का एक और क्वेश्चन 2018। फिर देखते हैं क्वेश्चन। फिर अब आ रहा है क्वेश्चन, देखिए एक नया तरह का क्वेश्चन आ रहा है, फिर उसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। हर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन को देखेंगे और आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें, ताकि आपको कोई भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 10, ये जो क्वेश्चन है ये ठहरा आपका क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और ये क्वेश्चन साथ ही साथ सीबीएसई 2018 अच्छा, ये मत समझिएगा कि सब सीबीएसई वो भी 2018, ये भी 2018 नहीं। 2018 का मतलब ये नहीं कि सब एक ही लेवल में आ गया, बहुत सारे सेट होते हैं ना, सेट ए, सेट बी, सी, डी, ई, किसी न किसी सेट में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। 63 किलोमीटर का डिस्टेंस एक सर्टेन एवरेज स्पीड पे कवर करती है एक ट्रेन, एंड देन travels a distance of 72 kilometer at an average speed of 6 km per hour more than the original speed। अब एक 72 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, लेकिन इस वक्त जो स्पीड थी उससे 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ज्यादा कवर है ना। ओरिजिनल स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा, यानी जब ये स्पीड ये डिस्टेंस कवर कर रही थी तो स्पीड कुछ और था। अब ये जो डिस्टेंस कवर कर रही है इस वक्त जो स्पीड है ओरिजिनल स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो चुकी है। तो दो तरह का डिस्टेंस, दोनों में अलग अलग तरह का क्या हो रहा है, स्पीड हो रहा है। फिर आगे क्या हो रहा है, इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट टोटल जर्नी। तो ये टोटल जर्नी हुआ, टोटल जर्नी कवर करने में इसको टाइम लग रहा है 3 आवर्स। ये दोनों डिस्टेंस मिलाकर जितना टोटल जर्नी हो रहा है उसको कवर करने में इसको लग रहा है 3 आवर्स लग रहा है। तो व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज स्पीड, हमको एवरेज स्पीड निकालना है। चलिए लेट एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। फिर टाइम का फॉर्मूला का यूज करेंगे जो कि होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला था, एक ट्रेन 60 किलोमीटर डिस्टेंस कुछ सर्टेन स्पीड से कवर करती है। तो 63 डिस्टेंस है और स्पीड है x। फिर 72 डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो स्पीड है वो ओरिजिनल स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। तो यहाँ स्पीड x प्लस 6 और कंप्लीट जर्नी को करने के लिए इसको टाइम लगा है 3 आवर्स। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। चलिए थोड़ा कॉमन कर लेते हैं, 3 से ये भी 3 से ये भी, कैलकुलेशन आसान करने के लिए 3 कॉमन करेंगे तो 21 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा 24 अपॉन एक्स प्लस 6 इक्वल टू में 3। 3 से 3 वन टाइम में एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 6 हो जाएगा। x से x कट गया तो ये बचा, तो ये हो जाएगा 21x और ये 126 6 फिर ये से ये कट गया तो ये हो गया कितना 24x और इधर में 1। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21 24 जोड़ेंगे तो 45x प्लस 126 और ये करेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 1 अपॉन में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x और इधर हो जाएगा 45x प्लस 126। 45x प्लस 126 ये हो गया एक्स स्क्वायर, इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 39x माइनस 126 इक्वल में क्या हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर कर लेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 3x माइनस 126 0। 42 में से 3 जाएगा तो 39, 42 3 जाए इतना, इसमें x कॉमन है तो x माइनस 42, यहाँ 3 कॉमन है तो x माइनस 42 इक्वल में 0।
तो ये अंदर वाला एक बार लिख देंगे सेम है, और ये बाहर वाला एक बार, दोनों अपना अपना जीरो ले लेगा। ये हो गया, ये हो गया x इक्वल टू 42 और x इक्वल टू -3। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता है। तो एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आ गया भाई, 42 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या हो गया। अगर हमको चेक करना है कि हमारे आंसर सही है कि नहीं, इसमें रखिए। अगर यहाँ रखते हैं तो ये हो जाएगा 63 अपॉन 42 प्लस 72, 42 रखेंगे तो हो जाएगा कितना 48। करो इसको, 21 से 3, 21 से 2, 3 अपॉन 2, ये हो जाएगा 24 से 3, 24 से 2, 3 अपॉन 2, यहाँ में कितना हो जाएगा 3 3 6, अब बाई 2 कितना आया 3 आया, इधर भी कितना है 3 आया। यानी इस वैल्यू पर इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया, यानी ये हमारा जो एवरेज स्पीड निकला है ट्रेन का एकदम एक्यूरेट है, एकदम करेक्ट है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये एक तरह का क्वेश्चन नंबर। अब देखिए अगर हम शीट पे ध्यान देते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं जरा। तो जो क्वेश्चन नंबर हमने इससे पहले 8 देखा था, ये हमारा हमने 8 देखा पहले, 8 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन सेम थे एकदम। हमने अभी 10 देखा। अगर हम 11 देखते हैं तो 11 नंबर क्वेश्चन भी पहले ही जैसा है, वही है, और एन एरोप्लेन लेफ्ट 50 मिनट लेटर देन इट शेड्यूल टाइम, तो वो भी है। अब वो सीबीएसई 2010 का क्वेश्चन, यानी वो भी बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन 12 की बात करते हैं, करे व्हाइल बोर्डिंग एन एरोप्लेन अ पैसेंजर गॉट हर्ट। यही है, उसी तरह का क्वेश्चन है। एक प्लेन में पैसेंजर हर्ट हो जाता है, उसको इंजरी आ जाती है। अब उसको हॉस्पिटलाइज करने के चक्कर में प्लेन लेट हो जाती है। फिर प्लेन को अपने शेड्यूल टाइम पे पहुंचाने के लिए पायलट को अपने प्लेन की स्पीड बढ़ानी पड़ती है। तो ये वो होता है। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग देख के आ रहे हैं अभी 8 नंबर से, ये भी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन सीबीएसई 13 का है। फिर अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, प्लेन लेफ्ट, वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है। 14 देखे जाए, वो भी वैसा ही क्वेश्चन है। अब हम लोग 15 देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं, 15 देखते हैं। फिर आपको समझ में आएगा, 15 हो जाएगा तो 16 पे हो जाएगा, और यहाँ पे लगभग लगभग हम अपना शीट कंप्लीट कर लेंगे। तो 15 नंबर की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन ठहरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये हमारा सीबीएसई 2017 क्वेश्चन है। A car travels a distance of 2592 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। एक कार है 2592 किलोमीटर ट्रेवल करती है एक कार से, वो भी यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड, द नंबर ऑफ आवर्स टेकन फॉर द जर्नी इज वन हाफ द नंबर रिप्रेजेंटिंग द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कुछ स्पीड है, कुछ समय लगेगा, टाइम लगेगा। तो जितना स्पीड है ना, उसी के वन हाफ के बराबर उसको टाइम लग रहा है। द नंबर ऑफ टाइम टेकन फॉर दिस जर्नी इज वन हाफ द नंबर रिप्रेजेंटेटिंग द स्पीड। जितना स्पीड है उसका वन हाफ टाइम इस डिस्टेंस को कवर करने में लग रहा है। लेट स्पीड ऑफ कार x किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। टाइम टेकन
बाई कार, तो इसका 1/2 का मतलब 1/2 और क्या आवर। अब हम लोग जानते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। अगर यहाँ से आप देखें स्पीड, यहाँ अगर आप देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जो डिस्टेंस का फॉर्मूला वो हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। यहाँ लिख सकते हैं डिस्टेंस बराबर क्या हो सकता है, स्पीड इंटू टाइम अकॉर्डिंग टू क्या क्वेश्चन। डिस्टेंस कितना है जी 2592, स्पीड है x और हमारा टाइम कितना है x/2। ये हमारा हो जाएगा 2592 इक्वल टू x² क्रॉस करेंगे तो x² हो जाएगा और इधर 2 to the 4 18 11 और ये हो गया हमारा 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5184, ये रूट प्लस माइनस, ये जहां तक अंदाजा है ये 72 का स्क्वायर होना चाहिए। 2 to the 4 14 और 14 और ये 50, 4 8 1 5184। एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया प्लस माइनस 72। अब हमको क्या निकालना है भाई, तो कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। क्या निकालना है हमको, टाइम टेकन निकालना है। तो हम टाइम कभी निगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो हम क्या लेंगे x बराबर क्या लेंगे 72 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या निकला, x का वैल्यू निकला। x का वैल्यू जब इतना निकला हमको क्या चाहिए भाई, हमको चाहिए टाइम। तो नाउ टाइम टेकन फॉर दिस जर्नी, क्या माने हम 1/2x, 1/2 और x की जगह कितना आया है हमारा, x की जगह आया 72, तो यहाँ कितना आया 36 आवर। 36 आवर लगा उसको इस डिस्टेंस को क्या करने के लिए, कवर करने के लिए। ये हो गया। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन को क्या कर दिया देखा, जिससे हमारा लगभग लगभग शीट क्या हो गया यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने शीट बनाया था एक और क्वेश्चन है लग रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस 50 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल एट डिस्टेंस ऑफ, ये बन जाएगा। हमने जो अभी क्वेश्चन अगले बताया था क्वेश्चन नंबर 10 उसी के जैसा ये क्वेश्चन है और जो सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हमने 16 तक देख लिया। इस वीडियो में हमने कहाँ से कहाँ तक देखा, क्वेश्चन 8 टू क्वेश्चन 16। दो वीडियोस हुए इस लैंग्वेज प्रॉब्लम के लिए, दो वीडियोस हुए। पहले वीडियोस में हमने देखा था क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 7 और इसमें देख लिया क्वेश्चन 8 से लेकर क्वेश्चन 16 तक। इस तरीके से हमने लैंग्वेज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को कवर किया। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा कल आएगा उसमें रहेगा लैंग्वेज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द एज प्रॉब्लम। जो एज वाला क्वेश्चन होता है, इसका एज इतना इसका एज उतना, वो जो क्वेश्चन होगा उस तरह के भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि सीबीएसई पूछ रहा है, पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और कुछ बेहतर भी क्वेश्चन जो कि एग्जाम्पलर होंगे, कुछ एनसीईआरटी होंगे। उसको हम लोग कल कवर करेंगे। 1 से 2 से 3 दिन में हो सकता है, 2-3 दिन में हम लोग इस चैप्टर को कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विथ कंसेप्ट, कंसेप्ट देन कंसेप्चुअल क्वेश्चन देन फर्दर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। इस तरह होगा एपी जो होगा। एपी जो होगा पहले क्या आएगा, पहले हम लोग एपी के लिए पढ़ेंगे कंसेप्ट, फिर कंसेप्ट देने के बाद हम लोग देखेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, यानी ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट कंसेप्ट से रिलेट करेंगे।
फिर हम लोग उसमें कुछ देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर हम लोग देखेंगे फर्दर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस जो कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से हम लोग एपी को खत्म करेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत जल्द जैसे ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म होगा, हम लोग उसको एपी स्टार्ट करेंगे। और हम जो पिछले वीडियो में बताए थे कि 1 से 2 दिन में हो सकता है, एक और प्लेलिस्ट बनेगा और उस प्लेलिस्ट में हम लोग स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स का भी वैसे ही होगा, पहले कांसेप्ट आएगा, फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद क्या आएगा, फर्दर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस आएंगे। इस तरीके से आपका 2-2 चैप्टर एक साथ चलेगा। आप लोग उसको देखते रहें और उसको देखते-देखते वीडियो देखें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और फिर शीट को कंप्लीट करें। तेजी से आप लोग प्रैक्टिस कर सकें ताकि आपके एग्जामिनेशन से पहले दिसंबर तक हो सके। दिसंबर तक कोशिश रहेगी कि क्वाड्रेटिक, एपी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री ये सब खत्म कर दिया जाए। जनवरी मंथ में हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम, सर्कल, ट्रायंगल को भी कवर करेंगे। इस तरह पूरा आपके मैथमेटिक्स का सिलेबस पूरा कर दिया जाएगा एग्जामिनेशन से पहले-पहले। ठीक है? अब हम मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मुलाकात होगी जिसमें हम लोग एज वाले क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।